कांग्रेस ही देश के लिए अच्छी पार्टी है। कांग्रेस ही देश में भाईचारा बरकरार रख सकती है। कोई व्यक्ति को आप हथियार की ट्रेनिंग दोगे और आगे चल करके इसको नौकरी नहीं दोगे तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री पद के दावेदार। और आइए उनसे जानते हैं कांग्रेस के हर पेपर हड़प के मामले में जो ईडी के द्वारा उनको परेशान कर रही है। राहुल गांधी को 7-8 दिन पूछताछ की, सोनिया गांधी जो कि कोरोना से पीड़ित थी फिर भी उनसे हॉस्पिटल में जाके बातचीत की। इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर ये बदले की भावना से कार्रवाई क्यों कर रही है और इसके बारे में इनका क्या कहना, आइए जान। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जो है बहुत ही खतरनाक पार्टी है और ये भारत की राजनीति को बर्बाद करना चाहती है बीजेपी। देखिए, कांग्रेस जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, और उस समय आप भी जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ही अमृत का काम करती थी और जो है अंग्रेज़ों को भगाने में और हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो अंग्रेज़ जुर्म करते थे, ये सारी चीज़ को उजागर करने का काम जो है नेशनल हेराल्ड जो अखबार था, ये उसी समय से आज़ादी से पूर्व से, आज़ादी की स्वतंत्रता लड़ाई के समय से ये अखबार जो है कांग्रेस जनों में बाद में ये पूरा जान फूंक दिया आंदोलन में और हमारा देश आज़ाद हुआ। और आदरणीय मोतीलाल नेहरू, आदरणीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सारे उनसे जुड़े जितने भी लोग थे वो सभी, और आगे चल कर के इंदिरा गांधी जी, आगे चल कर के जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, फिर उसके बाद जो है आदरणीय राजीव गांधी जी, फिर आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, ये सभी उनकी देखभाल करते रहे। और जो है ये अब इस अखबार को इंटरेस्ट में, चूँकि ये लॉस में जा रहा था, तो इनको जो है यंग इंडिया नाम से ट्रस्ट बना करके जो है आदरणीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, इन सब ने जो है इनको पुनर्जीवित करने का काम किया। तो इस अखबार का जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने में, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, इस अखबार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन बीजेपी जो अंग्रेज के दलाल हुआ करते थे, जनसंघ और उनके जो जितने चातुकार थे, जो कि महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा, और सावरकर जो कि अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, दलाल थे, इन लोगों ने, और जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस संगठन ये पहले झंडा भी नहीं फहराते थे, खतरनाक संगठन है, और इन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अब जो है क्या करती है, सत्ता के नशे में चूर होकर के कांग्रेस के नेताओं को, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी को, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को और उनसे जुड़े सभी लोगों को परेशान करते आ रहे हैं। हम लोग जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते कानूनी रूप से और राजनीतिक रूप से पूरे भारतवर्ष में, प्रदेशों में जो है राज्यपाल भवन और जो है अलग अलग जगहों पर हमने धरना प्रदर्शन दिया। और हम लोग खुद जब कांग्रेस मुख्यालय में थे तो 24 अकबर रोड में मैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और बहुत सारे वरिष्ठ नेता, हम लोगों को जो है कांग्रेस मुख्यालय में नज़रबंद कर दिया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये बर्बरता जो है कांग्रेस के नेताओं को सताने के लिए ये बीजेपी हथकंडे अपनाती है।
नहीं, एक तो ये है कि जो नेशनल हेराल्ड थी वो कांग्रेस ने ही बनाई थी, उनका अखबार था। फिर उसके बाद उन्होंने ही ट्रस्ट बनाया, उसी को फंड दिए, तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है, ईडी को क्या परेशानी? अरे बीजेपी एक नंबर की भारत जलाओ पार्टी है, और जो भारत में लूटने का काम जो बीजेपी के सारे दलाल, जो कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, ये सारे जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, बीजेपी को पैसा दे रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद रखा है, जो ये क्या करते हैं, बीजेपी के गुण गाते रहते हैं। तो इनको दिक्कत कुछ नहीं है, इनको दिक्कत ये है कि कांग्रेस आगे पुनः बढ़ रही है, 2024 में कांग्रेस की सत्ता आएगी, इसीलिए कांग्रेस के सभी नेताओं को, शीर्ष नेताओं को, सभी लोगों को ईडी के द्वारा और अलग अलग संस्था के द्वारा और कई इनके सहयोगी दलों के नेताओं को बीजेपी परेशान कर रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। अब सवाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील, और पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में गहमा गहमी है ये महाराष्ट्र सरकार को लेकर। इसमें जैसे शिंदे गुट बना, उसके बावजूद जो 11 तारीख को उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही राज्यपाल को बुला लिया जाता है और उनके थ्रू वो फ़ौरन कह देते हैं नहीं इधर आओ, फ्लोर टेस्ट कराओ। ये क्या मामला है? मैं सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रही, दलीलें दी जा रही हैं। कितने बड़े बड़े आप जैसे सीनियर वकील थे, उन्होंने दलीलें दी, सब बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया जो राज्यपाल कहेगा वही सर्वप्रिय है। तो ये क्या बात है? देखिए, ये सारा चीज़ घालमेल हो रहा है। जो महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं बताऊं कि मैं महाराष्ट्र जब चुनाव से पहले, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उससे पहले मैं 1.5 साल महाराष्ट्र राज्य का पर्यवेक्षक प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से था, और हमने पूरा 1-1.5 साल पूरे महाराष्ट्र में मेहनत करके जो है बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए को जिताया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, शरद पवार जी की पार्टी, और शिवसेना जो है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, जिसमें कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, और हमारे कांग्रेस के जो है स्पीकर और कई सारे मंत्री बने, और जो है एनसीपी के शरद पवार जी की पार्टी के उप मुख्यमंत्री और कई सारे मंत्री बने। और ये सरकार 2.5 साल पूरी अच्छी तरह से चली। और बीजेपी वाले क्या करते हैं, इतने गंदे लोग हैं ये, बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर के और बीजेपी के जितने नेता हैं, छोटे से बड़े नेता, ये लोग तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते हैं। राजनीतिक मंशा इनकी बिल्कुल खराब है। इसके पहले इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को गिराई, उससे पहले कर्नाटका में हमारी सरकार थी, कर्नाटका में सरकार, ये क्या करते हैं, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ में एक एक विधायक बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। और पैसे की राजनीति से ये क्या करते हैं, धन बल और ईडी, सीबीआई और कई संस्था का दुरुपयोग करके बीजेपी की सरकार जो है क्या करती है, कांग्रेस की सरकार को गिरा देती है। महाराष्ट्र में अभी यही हुआ। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, पिछले दिनों आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया कि 11 तारीख की अगली सुनवाई होगी। अब बीजेपी वालों को कानून में भी विश्वास नहीं है, इन्होंने 11 तारीख आने से पहले जो है राज्यपाल को सेट कर लिया। और आदरणीय जो महामहिम जो महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय कोश्यारी साहब, वो बीजेपी के हैं, और उन्होंने जो है कानूनी जो मॉरल चीज़ें हैं उनको नहीं ध्यान रखा, और क्या किया, जो है सरकार को गिराने के लिए जो है फ्लोर टेस्ट का एक दिन में आदेश दे दिया कि भाई आज फ्लोर टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो ये ईडी के बल पे, पैसे के बल पे जो है सरकार गिरा देती है। और एक समय ऐसा आएगा, देखिए कि अभी 2024 में समय है, अभी आंदोलन शुरू हो रहा है, और पूरे देश में, राज्य में हम लोग जो है आंदोलन शुरू करेंगे। नहीं, ये जो अग्निवीर को लेके जो 4 साल के, इसके ऊपर बिहार में तो अभी उबाल ही आया हुआ है, इस पर कोई रुकने को, कोई समझने को तैयार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमने जो स्कीम लाए हैं ये वर्ल्ड में कई देशों में है, तो उसको देखते हुए ये तो बहुत मील का पत्थर साबित होगी। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले आपको भारत की रक्षा प्रणाली को समझना होगा। आदरणीय बिपिन रावत जी, सेना के जो अध्यक्ष थे, बिपिन रावत जी ने साफ साफ कहा था कि भारत
की सैन्य शक्ति को काफ़ी मजबूत करना होगा और उसके लिए जो है पूरे जो है हमें सैन्य प्रणाली को अधिक से अधिक संख्या में सैन्य की संख्या भर्ती करनी होगी, लेटेस्ट हथियार खरीदने होंगे और देश की चूँकि जो अभी चाइना के बॉर्डर पे हालात ख़राब हैं, अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हालात ख़राब हैं, तो हमारे चारों तरफ से बॉर्डर को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक और उनका नाम दे दिया अग्निवीर। ये ऐसा दे दिया कि 4 साल में वो लोग हथियार चलाना क्या सीखेंगे, 4 साल में वो देश की सेवा करने के गुण ही शुरू होता है। देखिए रक्षा जो है ये सर्विस नहीं है, ये तो ये पूरा चीज़ गलत है ना। ये जो है रक्षा से खिलवाड़ है। देखिए इसमें क्या है कि दूसरे देश और भारत देश की तुलना आप करते हैं, दूसरा देश का सिचुएशन अलग है, हमारे देश की सिचुएशन अलग है। हमारे देश की सीमा ओपन बॉर्डर खुला हुआ है, पाकिस्तान है, बगल में चाइना है, आगे समंदर पार जो है श्रीलंका है और सारे देश। देखिए दूसरे देश, हमारा नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, दूसरे देश नेपाल के रास्ते से गलत तरीके से सीधे घुस जाते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें देखिए, ट्रक के ट्रक बहुत सारे शराब पकड़े गए और चीज़ें पकड़ी गई। और ये क्या करते हैं इनके सारे लोग, देखे जितने भी गुजरात के मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब सारे लुटेरे भाग गए, पैसे खा करके, विजय माल्या ये सब ले करके भाग गए, बीजेपी वालों ने भगाया। अब अग्निवीर में क्या है कि देखिए आजकल अग्निवीर की समस्या इतनी है कि लोग सेना में भर्ती होते हैं देश की सेवा के नाते, और किसके बच्चे होते हैं, ये किसान के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं। कुछ दिनों पहले किसानों ने आंदोलन किया था। अब ये अग्निवीर जो आर्मी में भर्ती वाले लोग हैं, ये 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं और ये चाहते हैं कि जो है हम देश की सेवा करेंगे, साथ साथ उनकी नौकरी जो लगती है तो उनका एक भविष्य जो है सुरक्षित रहता है। अब इसमें 4 साल कर दिया तो ये लोग क्या करेंगे, 4 साल बाद ये हथियार सीख के आएंगे, इनको कौन सा नौकरी मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगा। पहले सारे इतने रिटायर फौजी हैं, उनको कौन सा नौकरी इन्होंने दे दिया। ये सारे क्या करेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत रास्ते पे ये लोग चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति को आप हथियार की ट्रेनिंग दोगे और आगे चल करके इसको नौकरी नहीं दोगे तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, तो देश जो है, देश के लिए खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो है परमानेंट जॉब आप दीजिए, आप जो है इनकी भविष्य को सुरक्षित कीजिए और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ मत कीजिए, सेना की संख्या को बढ़ाइए। और जो है आप दूसरे देश इजराइल और ये सब देश की मत देखिए, हमारा देश जो है इतना ओपन बॉर्डर है, चाइना क्यों नहीं कर रहा है, चाइना बड़ा होशियार है। वो देखिए वो ये जान रहा है कि ये इस नीतियों में खामी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश की सुरक्षा में चाहे जितने भी पैसे खर्च हो, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इस सबको काफ़ी मजबूत करना चाहिए और जो सर्विस की सीमा जो है इसको बढ़ानी चाहिए। आप इसको अगर ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं तो कम से कम 10 साल का ज़रूर कीजिए, कम से कम 10 साल तो सुरक्षित रहेगा। और 10 साल भी रखिएगा तो मान लिया जाए कि 16, 17, 18 से 20, 23 साल तक का युवा अगर भर्ती होगा, 23 मैक्सिमम मान लीजिए, 23 से 10 आगे साल 33 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल को तो युवा होते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। हमारे ये जो बुढ़े प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप क्यों नहीं रिटायर हो जाते, 4 साल में जो रिटायर सेना को कर रहे हैं, ये इनकी जो है ये बूढ़े हो गए, बोलते बोलते भांस जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और कई सारे मंत्री हैं, ये क्यों नहीं खुद रिटायर हो जाते। और बीजेपी में भी तो बहुत सारे युवा नेता, उसको क्यों नहीं आगे लाते। ये जो है पूरे कहने की बातें हैं। और ये कैलाश विजयवर्गीय ने इतने गंदा बयान दिया कि जो है ऑफिस में लगाएंगे गार्ड। भाई तुम अपने बेटे को गार्ड लगा दो, तुम्हारे बेटे क्यों जाके अमेरिका, लंदन में जा कर के बिजनेस कर रहे हैं, जैसा जो है क्यों हजारों करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उनको लगाओ ना गार्ड में। आप जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जितना इस देश में उथल पुथल मची हुई है, धर्म को लेकर मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मुसलमान ऐसा हो रहा है, अभी हाल में उदयपुर में जो हुआ कांड, उसको किस नज़र से देखते हैं और कांग्रेस को कितना मजबूत मानते हैं आने वाले 2024 में। देखिए कांग्रेस पार्टी ही पैदा हुई आंदोलन से, आज़ादी से लेकर अब तक, और कांग्रेस आंदोलन करना जानती है। हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि देश में जो है
सद्भावना बनी रहे। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में जो बीजेपी वाले लड़ा करके जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है कई सारी घटनाएं अभी उदयपुर में हुआ और कई सारी घटनाएं जो हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हम अपील करना चाहते हैं पूरे देशवासियों से कि जो है बहकावे में ना आए, पूरी तरह से शांति व्यवस्था बरकरार रखें और हमारे देश की भाईचारा बनाए रखें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हम भाई भाई हैं। हमारा देश भारत जो है सभी देशों से न्यारा प्यारा देश हमारा है। आगे चल करके कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी और मैं अपने नेतृत्व में पूरे देश में जो है आंदोलन चलाऊंगा और सभी लोगों को ये समझाऊंगा कि जो है कांग्रेस ही देश के लिए अच्छी पार्टी है, कांग्रेस ही देश में भाईचारा बरकरार रख सकती है और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे, तभी ये देश जो है सुरक्षित रहेगा और जो ये वैमनस्यता की भावना है ये ख़त्म होगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी जाति बिरादरी जो 36 जाति बिरादरी के लोग हैं ये आपस में एक बनकर रहेंगे और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे, तभी ये बीजेपी जैसी खतरनाक पार्टी ये देश से भागेगी। पहले हमने अंग्रेजों को भगाया था, अब बीजेपी और इसके सपोर्टिंग जो लीडर्स जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के लिए खतरा है, इन सबको भगाना है और देश को पुनः जो है आगे उत्थान की ओर ले जाना है। यही हमारे सभी कांग्रेस के लीडर और हमारा और पूरे देशवासियों से अपील है कि जो है कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला करके आप आगे बढ़िए, जो कि हमारा देश पुनः जो है शांति व्यवस्था कायम कर सके। जैसा कि आपने देखा संजीव कुमार सिंह जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी वजह से उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रखी है, कानून का मजाक बना रखा है, उनके अपने इशारे से चल रहा है। ईडी जिसको 20 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज ईडी जिस मर्जी को नोटिस भेजती है और बुला लेती है और बंद कर देती है। तो इन सब बातों को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा आने वाले 2024 चुनाव में कांग्रेस मजबूती से उभरेगी और देश की जनता समझ रही है कि कांग्रेस के शासन में खुशहाली थी, सुकून था, अमन चैन था। इन्हीं शब्दों के साथ आप देख रहे हैं हकीकत आप तक।